नमस्कार, गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के कुछ अलग टाइप के प्रश्न जो कि साधारण ब्याज से ही संबंधित हैं, लगभग आज हम 6 या 7 प्रश्न इस वीडियो में तैयार करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जैसा कि हम पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं, जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है इसमें कह रहा है कि कोई धन है, ये 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है। अब इस 1200 में हम ध्यान देंगे क्या क्या शामिल है। इस 1200 में हमारा मूलधन तो है और इसमें ब्याज भी है, अर्थात ये हमारा जो धन है ये मिश्र धन है, अर्थात अमाउंट है। और फिर यही धन 8 वर्ष में कह रहा है सवाल हमारा कि 1650 रुपये हो जाता है। तो 5 वर्ष में 1200 रुपये हो गया धन हमारा, 8 वर्ष में 1650 रुपये हो गया, अर्थात 3 वर्ष में ये जो हमारा धन है 3 वर्ष में कितना बढ़ गया। 3 वर्ष में ये हमारा धन 1650 से हम 1200 को माइनस करेंगे तो 450 रुपये 3 वर्ष में हमारा धन बढ़ा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 450 रुपये 3 वर्ष में बढ़ा, तो इसका मतलब कि 1 वर्ष में हमारा धन कितना बढ़ सकता है, 150 रुपये। ये 1 वर्ष में जितना हमारा धन बढ़ रहा है, इसी को हम मूलधन की तुलना में प्रतिशत इसका निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें, यही हमारी ब्याज दर होगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 150, पहले तो हम पता करेंगे कि हमारा जो मूलधन है वो कितना होगा। तो कोई धन कह रहा है कि 5 साल में 1200 रुपये हो जाता है। तो अब इसमें हर साल 150 रुपये बढ़ रहा है, तो 5 साल में 750 रुपये हमारा धन बढ़ गया होगा। और इस 750 जब बढ़ा तो 1200 हो गया, अर्थात हमारा धन कितना था, 1200 से 750 घटाएंगे तो 450 रुपये, यही हमारा धन था, यही हमारा पी है, यही हमारा मूलधन है। अब हम इस मूलधन की तुलना में ये पता करें कि 150 कितने प्रतिशत है। हमने बताया कि हमेशा जो मूलधन होता है अर्थात 450 रुपये, ये 100% के बराबर है। अब हमें पता करना है कि 150 कितने प्रतिशत के बराबर है। इस 450 को अगर हम 150 बनाना चाहें तो हमें 3 से भाग देना होगा, और अगर यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी हमको 3 से भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दिया, और जो 150 की वैल्यू है वो 100/3 को हम 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मूलधन हमारा 450 रुपये आया, और जो ब्याज दर है वो 33 सही 1/3% आई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इस वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, बतलाइए उसी दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है और हमारे ऑप्शंस भी हमारे सामने हैं। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमने बार बार कहा है कि हमेशा जो हमारा धन होता है, प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, उसे हमें मानना है 100%। कितना होता है वो, 100%। अब ये धन जो है 10 वर्ष में, अर्थात जो हमारा समय है वो 10 साल है, और 10 साल में कितना हो गया, ये धन 10 साल में हो गया टोटल 2 गुना। 2 गुना मतलब कि ये 200 हो जाता है। ये 200, 100 से बढ़ के 200 हो जाता है। ये 200 क्या है, ये 200 हमारा टोटल अमाउंट है, अर्थात मिश्र धन है। तो ये धन हमारा 10 वर्षों में बढ़ा कितना, ये धन हमारा 10 वर्षों में, भाई 100 से 10 साल में 200 हो गया, तो इसका मतलब कि ये धन हमारा 100 वर्षों में 100% बढ़ गया, 2 गुना हो गया। अब देखिए 10 साल में 100% हुआ है, तो अर्थात ये धन हमारा
1 वर्ष में 10% बढ़ा। कैसे पता चला? 100 को जब हम 10 से भाग देंगे, 10 साल में 100% होता है, तो 1 साल में 10% ये धन हमारा बढ़ा। अब कह रहा है कि इस धन को हमें 3 गुना करना है। 3 गुना का मतलब होता है कि इस धन को हमें 100% से 300% करना है। अर्थात इस धन को हमें बढ़ाना कितना है? 100 से 300 हो गया, तो इसका मतलब कि इसे हम 200 बढ़ा देंगे। अब 1 साल में 10% बढ़ता है, तो 200% बढ़ाने के लिए हमें कितने साल लग जाएंगे? तो इसका हमें कैलकुलेशन करना है। इस 200 को हम 10 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर 20 वर्ष आ जाएगा, और यही हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 20 वर्ष में हमारा धन 3 गुना हो जाएगा, 200% बढ़ जाएगा। इस तरह से अभी ये इस टाइप का एक प्रश्न हमारे पास और है, उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। फिर वही बात कि जो धन है वो हमेशा 100% होता है, और कह रहा है कि 20 वर्ष में यह धन हमारा 20 ईयर्स में ये 3 गुना हो गया। तो 3 गुना का मतलब क्या? 100 से कितना हो जाएगा? 3 गुना 100 का करेंगे तो 300 हो जाएगा। हमारा धन बढ़ा कितना? 20 साल में जो धन हमारा था वो 200% बढ़ गया। 20 साल में अगर हमारा धन 200% बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ गया होगा? अगर हम 200 को 20 से भाग दे दें, अर्थात 1 साल में हमारा धन 10% बढ़ता है, तो कह रहा है कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना, 100 का 7 गुना करेंगे तो 700। हमें कितने वर्षों में 7 गुना धन प्राप्त होगा, अर्थात 100 रुपया कितने वर्षों में 700 हो जाएगा। इस 100 रुपया को कितना बढ़ाना है? हमको 600 रुपया बढ़ा देना है, 600% बढ़ा देना है 100% को, तभी तो ये 700% होगा। तो 1 साल में हमारा धन 10% बढ़ता है। अब हमें बढ़ाना है 600, अर्थात इस 10 को हमें 600 करना है, तो हम 60 से हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 60 से किया तो इधर भी हमें 60 से करना पड़ेगा। अर्थात हमारा धन 60 वर्षों में 600% बढ़ जाएगा, और जब हमारा 100% से 600% बढ़ेगा, 100% है 600% बढ़ गया, तो हमारा धन 700% 60 वर्षों में हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पे 60 वर्ष हमारा आंसर आएगा, और जो विकल्प फर्स्ट है वो विकल्प हमारा सही होगा। तो अभी इस वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को हल किया। अब इसके बाद में, इस प्रश्न के बाद हमारा टाइप बदलेगा, और अब अगले टाइप में कैसा प्रश्न है हम वीडियो को देखेंगे। ये जो चौथा प्रश्न है ये पिछले प्रश्न की तरह तो नहीं है, लेकिन पिछले प्रश्न से मिलता जुलता हुआ प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, कोई धन कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा, हमारी ब्याज दर हमको पता है 5% वार्षिक है। अब धन तो हमेशा 100% होता है, और इसको 3 गुना करना है, अर्थात 100 से इस धन को हमें 300% कर देना है। तो कितना वृद्धि होगी? 200% की इस धन में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा, 200% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे कितने साल में 200% की वृद्धि होगी? 1 साल में हमारा धन कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 5 को अगर हम 200 बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? हमको 40 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तो 1 वर्ष में हमारा धन 5% बढ़ रहा था, इस 5% को हमको 200% बनाना है, तो 40 से हम इधर इस पक्ष में गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, अर्थात 40 वर्षों में हमारा धन 200% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, जब 100 से 200% बढ़ गया, 100% था 200 और बढ़ गया, तो हमारा धन 300% तो हो ही गया, और कितने वर्षों में हुआ? 40 वर्षों में हुआ। इस तरह से हमारा ये जो विकल्प है थर्ड, ये सही है।
ये जो हमारा 5वां प्रश्न है इस वीडियो का, ये आखिरी प्रश्न है। ये आखिरी प्रश्न क्यों है? क्योंकि बिल्कुल 5वें प्रश्न की तरह चौथा प्रश्न था, जिसे समझाने का पूरा प्रयास किया गया। हो सकता है आपको समझ में आया हो। यदि वो प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो 5वां प्रश्न आपको स्वयं हल करना है, और यदि आप इसका सही उत्तर निकालते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।